हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और वहीं निगम चुनावों को लेकर प्रचार अब तेज हो चुका है और ऐसे में कोशिशें अब ज्यादा यही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। लेकिन निगम चुनावों को लेकर के जब हलचल चल रही है, हलचल देखने को मिल रही है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान पहुंचे और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। राज्य में नगर निगम चुनावों को लेकर जो है रंग चढ़ चुका है। आप जानते हैं 3 नगर निगमों में चुनाव इस समय मेयरों के हो रहे हैं और पार्षद भी वहां पर चुने जाने हैं। इसके अलावा जो अन्य चुनाव भी राज्य में हो रहे हैं। इस सब को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है और क्या स्थिति है, इसको लेकर हम बात करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। धनखड़ जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे किसानों के विषय पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। धनखड़ जी, ये बताएं कि ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर भाजपा की क्या स्थिति है, क्या रणनीति है? देखिए, एक फैसला हमने किया था कि हम डायरेक्ट चुनाव करना शुरू करें और पहले 5 नगर निगमों के डायरेक्ट चुनाव हुए थे। अब ये 3 नगर निगम, एक जिला परिषद और 3 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव अभी हो रहे हैं और चेयरमैन का सब जगह डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। एक अच्छी बात यह है, पूरा नगर भर मिलके उसके लिए वोट करेगा और यहाँ पहली बार इस तरह से लोग डायरेक्ट वोट करेंगे। इसलिए यहाँ हर स्थान का एक संकल्प पत्र भी बना है कि भाई कौन से मुद्दों को लेकर ये छोटी सरकार जो है चुनाव में जा रही है। और मैं कहूँगा कि एक नई पहल सबके मन में है और वो नई पहल ये है कि अपने नगर को अच्छा बनाने का विजन को लेकर जो संकल्प पत्र बनाए हैं, वो लोगों ने इन्हीं मुद्दों को लेकर बनाए कि पार्किंग कैसे अच्छी करेंगे, एजुकेशन फैसिलिटी कैसे अच्छी लाएंगे, पोल्यूशन कम कैसे रहेगा। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर अपने संकल्प पत्र बनाए हैं और उसी के साथ मेहनत कर रहे हैं। प्रत्याशी, अच्छे प्रत्याशी हमने सब जगह दिए हैं, तो वो उस नाते से मेहनत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी जो पहले मैंने गिनाई हैं, क्योंकि इससे पहले ये पहले नहीं थी, तो लोग ये भरोसा करते हैं कि बीजेपी ने जो पहले शुरू की थी, जो इनिशिएटिव लिए थे, उसी आधार पर वो आगे शहरों को बढ़ाएंगे और लोग भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। ये जो 3 नगर निगम हैं, सोनीपत है, अंबाला है और पंचकूला, तीनों को स्मार्ट बनाने का वायदा जो है अलग अलग संकल्प पत्रों में किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से लाइवल के सूचांक में हम कैसे बढ़े, स्मार्टनेस हमारे शहरों की कैसे बढ़े, स्वच्छता का लेवल हमारा कैसे बढ़े, बल्कि नगर पालिका, नगर परिषद में भी हम उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग इंडेक्स होते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं, तो सब में कैसे हम आगे बढ़ते चले जाएं। आज ही कोई 1 नंबर पे पहुंचेगा ऐसा नहीं है। दुनिया में मेलबोर्न 1 है तो बहुत लंबा क्रम होगा, लेकिन जैसे पीछे देखा करनाल का नंबर आ गया था स्वच्छता में, तो हमारे रोहतक विश्वविद्यालय आ गया था, PGI आ गई थी, जैसे मैंने ग्रामीण हरियाणा का कहा 2 बार फर्स्ट आया। तो हम उस तरफ बढ़े, हमारी यात्रा उस तरफ हो और हम कैसे अच्छे से अच्छे लेवल पर पहुंचते चले जाएं, ये प्रयास की बात है। ये बताएं कि क्योंकि भाजपा जो है पूरी तैयारी और शिद्दत के साथ ये चुनाव लड़ रही है, कौन कौन से नेता जो हैं इन नगर निगमों में और परिषदों में जो हैं जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? हमने कोई स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है? देखिए, आज मैं पंचकुला में हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं, कल हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आने वाले हैं, तो जिन जिन प्रमुख लोगों का समय मांगा है वो सब समय देने वाले हैं और उस तरह से हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय इकाई हमारे जिन नेताओं के समय मांगेगी, उन सब का समय हम देंगे। 3 तो हमारे केंद्रीय मंत्री ही हैं इस समय केंद्र में, उनके अलावा वो तो आ ही रहे होंगे, उनका कार्यक्रम तो बना ही होगा। कोई और भी केंद्रीय मंत्री जो हैं या हाईकमान के नेता जो हैं इस दौरे में आएंगे, इस प्रचार में आएंगे? देखिए, जो समय मांगा है लोगों ने, उसमें कुछ केंद्रीय नेताओं का समय मांगा है, हमने उसकी रिक्वेस्ट वहाँ भेजी है, तो उनका समय मिलेगा तो वो भी हरियाणा से बाहर के कुछ केंद्रीय मंत्रियों को, मैंने बताया कि हिमाचल के मुख्यमंत्री आ रहे हैं जयराम ठाकुर जी, आज भी हरियाणा में है वो गीता जयंती में, और कल पंचकुला में वो सभा हमको देने वाले हैं। आगे भी उनका समय हमने मांगा है। इसी तरह से अन्य कुछ केंद्रीय के मंत्री भी समय मांगे हैं, जिसका समय उपलब्ध होगा आपको बताएंगे। ये बताएं कि जिस तरह से इस समय माहौल चल रहा है, किसान आंदोलन की बात करें हम इससे हटके, आपको लगता है कि नगर निगम चुनाव पर
किसी तरह का कोई प्रभाव या अपने प्रचार के दौरान आपको लोगों को अभी समझाना पड़ रहा है? नहीं, निगम चुनाव निगम के मुद्दों को लेकर, निगम के अंदर के मुद्दों को लेकर होंगे और उसमें किसी प्रकार का कोई विषय जो है वो यहाँ के एजेंडे पर ही सारे के सारे चुनाव होने वाले हैं। एक मीडिया में भी लगातार बात आ रही है, लोग भी चाहते हैं, जो आपकी सहयोगी पार्टी है, क्योंकि आपके गठबंधन में ही चुनाव है, जजपा की बात कर रहा हूं, उनके डिप्टी सीएम को लोग चाह रहे हैं कि आए, उनका कोई कार्यक्रम आपके पास आ गया कि कब से वो आएंगे? निश्चित रूप से जो भी समय, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ही है, जो भी इकाई जिस भी नेता का समय मांग रही है उन सब का समय दे रहे हैं। कल सीएम साहब वहां जाके आए थे दारू एड़ा में, सुबह सुबह उन्होंने चाय पी थी, वहां से जेजेपी लड़ रही है। तो जैसे जैसे जिसकी समय की मांग हमारी स्थानीय इकाइयां करेंगी, क्योंकि यहाँ स्थानीय संचालन समिति बनी है, उन सब का समय लिया जाएगा। सर, एक और मीडिया में आज खबरें हैं कि जो हैं विभागीय मंत्री से नाराज हैं, क्या इसमें कहीं संगठन की इंटरफेरेंस की जरूरत आपको लगता है कि होगी, कि उनमें चेयरमैन और मंत्री में नाराजगी दूर की जाए? मुझे लगता है कि बहुत मैच्योर हैं हमारे मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, कोई ऐसा विषय नहीं है। जो विषय मैंने अखबार में पढ़ा था टूरिज्म के, और हमारे जो पुराने साथी हैं कोलन जी, वो भी बहुत मैच्योर हैं। कोई बात है तो बैठ के सुलझाने में कोई दिक्कत ही नहीं है यार। कोई, मैं भी उनका दोनों का साथी हूँ, बैठने की जरूरत पड़े तो हम तीनों भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल नगर निगम चुनाव को लेकर जो हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है वो आ रहे हैं और केंद्रीय जो नेतृत्व के लोग हैं, हाईकमान के लोग हैं, उनसे भी समय मांगा गया है। केंद्र के हमारे 3 हरियाणा के मंत्री हैं, वे तो प्रचार के दौरान आएंगे, बाकी जैसे जैसे स्थानीय लोगों की मांग आएगी आगे आगे फॉरवर्ड कर लोगों का, केंद्रीय मंत्रियों का और समय मांग लिया जाएगा। भाजपा इस समय पूरी रणनीति और तैयारी के साथ तीनों नगर निगम के चुनाव लड़ रही है और आश्वस्त है कि तीनों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।